5,000 रुपए जो पत्ता का माना बोरा करवाया, आप सभी उसके साक्षी हैं। कोंडा गांव में जो जंगल जत्रा हुआ था, वहां पर उन्होंने इस योजना का शुभारंभ किया। उसके अलावा हमारे जो बीमा राशि है, हमारा जो बोनस है, हमारी जो छात्रवृत्ति है, ये सारी सुविधा हमारे वनवासी क्षेत्र में रहने वालों को मिले, ये पहला प्रयास हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है, माननीय विष्णुदेव साय जी के सरकार का है। उन्होंने कहा कि हमारे वनांचल में रहने वाले, चाहे सरगुजा के हो, चाहे बस्तर के, जिस तरीके से पहले चरण पादुका दी जाती थी, उनके पैरों में कांटा ना लगे, इसलिए चरण पादुका की योजना फिर से प्रारंभ हो। और मैं आपको बताऊंगा कि इस साल से हम चरण पादुका योजना प्रारंभ करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, विष्णुदेव साय जी जिंदाबाद, विष्णुदेव साय जी जिंदाबाद, किरण देव सिंह जी जिंदाबाद, किरण देव सिंह जी जिंदाबाद, केदार कश्यप जिंदाबाद, केदार कश्यप जिंदाबाद। आज चुनावी सभा में ग्राम हरवेल की इस पावन भूमि पे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, जगदलपुर के विधायक परम आदरणीय श्री किरण देव जी, बस्तर के लाडले सपूत और हमारे आदिवासी नेता परम आदरणीय श्री केदार कश्यप जी, छत्तीसगढ़ शासन के वरिष्ठ मंत्री, हमारे केसकाल के विधायक भैया नीलकंठ टेकाम जी, यहाँ के सांसद रामायणी परम आदरणीय श्री मोहन मंडावी जी, हमारे केसकाल के विधायक भैया आसाराम नेताम जी, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के संयोजक भरत मटियारा जी, यहाँ के सह प्रभारी हमारे नारायणपुर के ब्रिजमोहन देवांगन जी, भारतीय जनता पार्टी जिला के अध्यक्ष दीपेश अरोरा जी, और क्षमा चाहते हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी मंचस्थ श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ कार्यकर्ता एवं नेतागण, आज पूरे केसकाल विधानसभा से आए हुए सभी सियान, नौजवान, दाई बहिनी मन और हमारे पत्रकार साथी, अधिकारी, कर्मचारी, सबको जय जोहार, सादर प्रणाम। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक पुजारी सिरहा बैगा आदमी को लोकसभा के प्रत्याशी बनाया गया है। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, हार्दिक अभिनंदन व्यक्त करता हूं। आज मैं लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में आप सबसे हाथ जोड़ के आशीर्वाद मांगता हूं और एक बैगा पुजारी होने के नाते ये विश्वास दिलाता हूं कि जिस प्रकार से हमारे आदरणीय सांसद जी, जिन्होंने लोकसभा में रामायण के माध्यम से इस कांकेर लोकसभा का मान सम्मान बढ़ाया, पूरे दुनिया में एक अलग पहचान बनाया हमारे कांकेर लोकसभा का, और राम के माध्यम से पूरे एक अपना ख्याति प्राप्त किया, अवार्ड प्राप्त हुआ उनको, और हम सबका मान सम्मान बढ़ा। इसी प्रकार से हमारे देवी देवता का मान सम्मान बढ़े, हमारे शीतला माता, दंतेश्वरी माई, आंगा देव, डांग डोली, सबका मान सम्मान बढ़े, ऐसे हम सब प्रयास करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, सरकार के द्वारा अनेक जन कल्याणकारी योजना गांव, गरीब, किसान सबको मिले, ऐसे सब प्रयास कर रहे हैं। मैं भी यह प्रयास करूंगा कि सरकार की जितनी भी विकास की योजना है हर व्यक्ति को मिले,
और अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को भी सरकार की योजना का लाभ मिले। लेकिन अभी हम गांव-गांव में सभा कर रहे हैं और पूरे क्षेत्र में बढ़िया वातावरण बन रहा है, देवी देवताओं का आशीर्वाद भी हमको प्राप्त हो रहा है और आम जनता का भी, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही भगवान होता है, जनता ही जनार्दन होता है। हम सबसे आशीर्वाद मांग रहे हैं। आम गांव जतरा में गए, वहां माई दंतेश्वरी बड़े डोंगर, हमारे नरसिंहनाथ बाबा, इधर धनोरा में खंडा डोकरा, बूढ़ा डोकरा, ये सब लोगों से हम आशीर्वाद लिए, दंतेश्वरी माई से लेकर के सब। हम सब लोग नारियल चढ़ाते हैं, फूल पान चढ़ाते हैं, जो भी नया फसल आता है उसको देवी देवता में चढ़ाते हैं, चाहे 4 चिरंजी हो, चाहे धान की फसल हो, चाहे महुआ की फसल हो। लेकिन कल मैं देख रहा था व्हाट्सएप के माध्यम से कि कांग्रेस के लोग चुनाव आयोग में शिकायत कर रहे हैं कि देवी देवता को नहीं मानना चाहिए, अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए, नारियल नहीं जलाना चाहिए, नींबू नहीं चढ़ाना चाहिए, फसल नहीं चढ़ाना चाहिए। यानी क्या हो गया है कांग्रेस के लोगों को? आदिवासियों को देवी देवता को मानने के लिए मना कर रहे हैं। हमारे धर्म संस्कृति के लिए ये कांग्रेस बहुत खतरा है। आप देख रहे होंगे कि पिछले 5 साल में जब यहां कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने आदिवासी की संस्कृति के ऊपर हमला किया। हमारे नारायणपुर में वहां के पुजारी, गायता समाज के प्रमुख, ऐसे लोगों को जेल भेजने का काम किया इस कांग्रेस के लोगों ने। आज हमारे धर्म संस्कृति के ऊपर आक्रमण हो रहा है। दिया जलाने के लिए, कलश जलाने के लिए कांग्रेस के लोग मना कर रहे हैं। ये लोग कहते हैं मोमबत्ती जलाओ, विदेशी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं एक सिरा बैगा होने के नाते कांग्रेस के लोगों को चुनौती देता हूं। हमारे जितने भी समाज प्रमुख हैं, गायता, पुजारी, मांझी, मुखिया और ये हमारे वरिष्ठ आदिवासी नेता मंच में विराजमान है, मुख्यमंत्री सहित यहाँ के विधायक, मंत्रीगण और हमारे सब पार्टी के कार्यकर्ता, हम सब अपनी, कहना चाहिए, धरोहर को बचाने के लिए इस देवी देवता, आंगा देव, डांग, डोली, शीतला माता, दंतेश्वरी के पूजा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन कांग्रेसियों के षड्यंत्र को सफल होने नहीं देंगे। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि ऐसे कांग्रेसियों को, पूर्व में हमारे बड़े भैया नीलकंठ जी बता रहे थे कि जिन्होंने बस्तर महाराजा की हत्या की, हमारे धर्म संस्कृति की हत्या कर रहे हैं, हमारे पूजा पाठ और धर्म संस्कृति के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, चोट कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, ऐसे कांग्रेस को आज उखाड़ फेंकने की जरूरत है। मैं सभी मांझी, मुखिया, गायता, पुजारी, माता बहनों, सब लोगों से अपील करता हूं कि आप ऐसे कांग्रेस को अपने गांव में घुसने मत दें। ऐसे कांग्रेस को जो षड्यंत्री है, ऐसे कांग्रेस को उखाड़ फेंके। और मैं अंतिम में एक निवेदन और करना चाहता हूं कि जिस समय अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान राम का मंदिर बना, उस समय मेरे को वहां का आमंत्रण कार्ड आया था, उसमें सिरहा बैगा के नाम से आया था और उस कार्यक्रम में बड़े बड़े साधु महात्मा और बड़े लोग थे, उसमें मेरे को भी बुलाया गया था, आदिवासी जनप्रतिनिधि और बैगा के नाम से। मैं यही निवेदन करता हूं आप लोगों को, माता बहनों को, हमारे बुजुर्ग, सियाने और नौजवानों को, लोकसभा में आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें और लोकसभा चुनाव के बाद रेल में बैठ के, अंतागढ़ से रेल चालू हो गया है, आप सब लोग अयोध्या में भगवान राम के दर्शन करने के लिए जाएंगे और मैं भी उसी रेल में बैठ के जाऊंगा। हमारे मुख्यमंत्री जी रामलला दर्शन योजना लागू कर दिए हैं और हमारे पुजारी, मांझी, मुखिया, समाज के प्रमुख, माताएं, बहनें, सबको मैं दिल्ली के संसद भवन, जिसको लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, जिसमें दुनिया की विकास की योजना बनती है, वहां भी हम सब मांझी, मुखिया, हमारे माताओं बहनों को रेल में बिठा करके साथ में ले जाएंगे। आप सब लोगों ने इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत सत्कार किया और मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं आप सब लोगों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं और यही निवेदन करता हूं कि एक बार इस पुजारी बैगा को भी सेवा करने का अवसर प्रदान करें। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। बोलिए भारत माता की।
भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, वंदे वंदे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, विष्णुदेव साय जी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपने जो स्वर दिया मेरे नारे में, उसके लिए मैं आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हुए आप सभी का हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सिर्फ आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। हमारे नीलकंठेकाम जी ने अपने भाषण में उस चीज को बोला है। आप लोग जब यहां से जाएंगे, घर पहुंचेंगे, तो आज की सभा में हम लोगों ने जो बात रखी, हमारी सरकार जो काम कर रही है, केंद्र में आदरणीय मोदी जी की सरकार की जो योजनाएं हैं, गांव, गरीब, किसान, सभी धर्म, जाति, संप्रदाय के लिए जो योजनाएं हैं उनकी, आप सभी के लिए जो योजना है उनकी, एक बार उसके बारे में जरूर सोचिएगा। और 5 साल गए, 5 साल में ये अत्याचारी, ये अन्यायी, ये दुराचारी, ये भ्रष्टाचारी, ये जो भय और आतंक को लेकर छत्तीसगढ़ में सरकार चलाया कांग्रेस ने, उसने आपको क्या दिया, इसके बारे में जरूर सोचिएगा। दुनिया में आफत आई, लोग तड़प तड़प के मर रहे थे कोरोना जैसा महामारी से। पूरे देश को नहीं, देश के अलावा 124 देश की जनता को बचाने का काम, और वैक्सीन पहली बार कांग्रेस की 60 साल सरकार में एक इंजेक्शन नहीं बनता था। यहां कोरोना का 2-2 टीका, कोवैक्सीन और कोविशील्ड बनाकर पूरे देश में और दुनिया का जान बचाने वाला आदरणीय मोदी जी के नाम पर एक बार ताली चाहता हूं आप सभी से। आज हम सब जो बैठे हैं, नहीं तो एक जमाना हुआ करता था, मुंह में पट्टी बांध करते थे। रमेश और नरेश 2 भाई थे मेरे पड़ोस में। कोरोना के समय दोनों इतना इतना ढके रहते थे। रमेश जब घर में दूसरे कमरे से आता था तो नरेश डर जाता था, ये कौन है। सब लोग मुंह में पट्टी बांध के घूमते थे। हम सब की जान बचाने का काम किया है, और पहली बार पूरे देश और दुनिया में वैक्सीन का 3 बार लगा ना, 3 बार लगा कि नहीं, सबको लगा है। और एक वैक्सीन कितने में, एक वैक्सीन कितने में, 2700 रुपए में, और दूसरा वैक्सीन 3000 रुपए में, चौथा वैक्सीन 3700 रुपए में। हमारे किसी भी देशवासी को 1 रुपया नहीं भुगतान करना पड़ा। ऐसा काम करके आदरणीय मोदी जी ने दिखाया। यह मोदी जी का चुनाव है, यह मोदी जी का मामला है। ऐसे कई कल्याणकारी योजनाएं आप तक पहुंच रही है उनको। घर घर विद्युत योजना का मामला हो, नल जल योजना जो जाते थे, मैं भी जाता था, मैं भी जगदलपुर में चुनाव प्रचार में जाता था, तो हम लोग बोलते थे, और हम लोगों को आप लोग बोलते थे, हमला भूपेश 2500 में धान खरीदते हैं, ऐसे बोलते थे ना, 2500 में आप लोग बढ़ाओ, आप लोग बढ़ाओ। मोदी जी ने चिंता की, आप लोग की बात को माना, और हमारा प्रति क्विंटल धान कितने में खरीदा, बोलिए, 3100, जिसका 917 रुपया अंतरराशि देने वाले हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री यहां बैठे हुए हैं। शीतला माता की, शीतला माता की, बूढ़ा देव की, बूढ़ा देव की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, कमल छाप जिंदाबाद, कमल छाप जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज हरवेल की इस पावन धरती में, आज के चुनावी सभा में हमारे बीच में मंच में विराजमान बस्तर के सपूत
और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष, जगदलपुर के विधायक श्री किरण देव जी की कुर्बानी के बाद वो झोपड़पट्टी से भव्य मंदिर में विराजमान होगी। आज जम्मू कश्मीर में धारा 370 जेकर कारण से कोई दूसरा व्यक्ति वहां जमीन तक खरीद नहीं सकत रही से, वहां बस नहीं सकत रही से, अपन मकान बना नहीं सकत रही से, ऐसे धारा ला भी हटाए के काम हमारे प्रधानमंत्री जी करीन। महिला मन जो मुस्लिम समाज के उमन के सशक्तिकरण पर ट्रिपल तलाक बिल पास कर दिन, ये सब बड़े बड़े काम विरोधी मन कहे कि धारा 370 हट ही नहीं सकता, धारा 370 हटेगा तो खून खराबा हो जाएगा, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी के सूझबूझ के कारण पूरा शांतिपूर्वक धारा 370 हट गई। तो ये सब बड़े बड़े काम हुई। अब तीसरा बार हमारा प्रधानमंत्री बनाना है नरेंद्र मोदी जी ला, बनाना है कि नहीं बनाना है? तो दोनों हाथ उठा के बताइए, दोनों हाथ, महिला मन तरफ से भी हाँ। चलिए, तीसरी बार हमारा नरेंद्र मोदी जी ला प्रधानमंत्री बनाना है, डबल इंजन के सरकार बनाना है। छत्तीसगढ़ में एक इंजन पक्का होगी और भारत सरकार में भी वो इंजन पक्का होना ही है। मोदी जी ला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना ही है, लेकिन उसमें कांकेर लोकसभा के भी सहयोग होना चाहिए कि नहीं? हाँ, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे नरेंद्र मोदी जी के प्रत्याशी भोजराज नाग कांकेर लोकसभा से है ना? इमनला मोदी जी सांसद के टिकट देने हैं, तो आने वाला 26 अप्रैल के आप मन ला अपन बहुमूल्य वोट ला कमल छाप में बटन दबा के भारी मत से विधानसभा में जितना लीड रही सोकर से दूना वोट से हमारे भोजराज नाग जिला जिताना है कि नहीं? जिताना है ना? तब जाके वहां नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी और डबल इंजन के सरकार हुई केंद्र में, प्रदेश में, तो क्षेत्र के छत्तीसगढ़ के, हमारे बस्तर के, सरगुजा के सबके विकास होई कि नहीं? आज ये कांग्रेस के सरकार 5 साल में सारा विकास के कामला रोकिस कि नहीं? 26 ठन वादा करे रहीस, 1 ठन वादा पूरा हुईस 5 साल में, 1 ठन वादा ला पूरा नहीं करीस, और इसलिए छत्तीसगढ़ के जनता मोला सरकार ले बाहर कर दिन। खाली 5 साल में धोखा दे के काम हुई, छत्तीसगढ़ के जनता के साथ धोखाधड़ी, पूरे छत्तीसगढ़ ला चारागाह बना दिन, भ्रष्टाचार के गढ़ बना दिन, अपराध के गढ़ बना दिन। का चीज में भ्रष्टाचार नहीं करें कांग्रेस के सरकार मन? आज कोयला के भ्रष्टाचार में मन के नेता मन जेल के अंदर में है, उमन के आज बेल नहीं होते 6-6 महीना से, साल भर से। शराब में घोटाला, शराब में 2 ठन मन के केस काउंटर रहत रही से, और एक केस काउंटर के हिसाब सरकार के पास और दूसरा केस काउंटर के हिसाब सीधा कांग्रेस के आला कमान के पास, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास। पूरा देश के कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ के शराब के पैसा से चलत रही से। रेत में घोटाला, हमारे नगरीय निकाय के जमीन लामन बेच दिन, तो ऐसा भ्रष्टाचार के काम ये कांग्रेस पार्टी वाला मन 5 साल करीन। तो ऐसा कांग्रेस पार्टी ला इस समय उखाड़ के फेंकना है, विधानसभा में उखाड़ के फेंके हन। लेकिन ये लोकसभा के चुनाव में भी हमारा बिल्कुल 11 के 11 सीट भारतीय जनता पार्टी के जिता के देना है। छत्तीसगढ़ में जिता के देना है कि नहीं? आप कांकेर ला जिता के देत हो ना? कांकेर से भी भारतीय जनता पार्टी ला जिता के देना है।
और ये भट्टाचारी सरकार जो कांग्रेस के रईस उमन के नामो निशान ला मिटाना है। आज 3 महीना 100 दिन में हमार भारतीय जनता पार्टी के सरकार जो काम करी से बड़े बड़े काम आप सबला मालूम है। कांग्रेस के 5 साल के शासन में हमारा 18 लाख गरीब मन प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गई और हमारे सरकार में जमन के काम शुरू हो रही सोमल अगला किस नहीं मिलिस आज तक मन के मकान अधूरा के अधूरा है। ऐसा पाप ये कांग्रेस के सरकार करिस कि गरीब मन ला बेघरबार कर दिस। हमार सरकार आते के साथ 13 दिसंबर के शपथ लेहन और 14 दिसंबर के ही पहला कैबिनेट बुला के 18 लाख मकान के स्वीकृति दे दे हन। अब बहुत जल्दी 18 लाख गरीब मन के प्रधानमंत्री के आवास बनी। 2 साल के धान के बोनस 12 लाख से ज्यादा किसान के 3716 करोड़ रुपया जोन लाई कांग्रेस भी वादा करे रही, लेकिन 5 साल में बकाया बोनस के उमन चर्चा भी नहीं करें। हमार सरकार आते के साथ दिसंबर महीना में ही 25 दिसंबर हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी छत्तीसगढ़ के निर्माता उमन के जन्मदिन सुशासन दिवस के दिन में 12 लाख से ज्यादा किसान के 3716 करोड़ रुपया देह के काम हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार करी। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी करें, 145 लाख मीट्रिक टन धान के खरीदी और 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान के कीमत और जो अंतर की राशि रही ओला भी 12 जनवरी 24,72,000 से ज्यादा किसान मन के 13,320 करोड़ रुपया एक बार में देह के काम हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार करी से। आप मन हाथ उठा के बता चुके हो कि आप मन मिल चुकी से। आज हमारे छत्तीसगढ़ के बेटा बेटी मन के भविष्य के साथ खिलवाड़ होइस। पीएससी में कांग्रेस के सरकार में हमारे मोदी जी वादा करे रहे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो इसकी उच्च स्तरीय जांच होगी। आज मुख्यमंत्री के नाते आप मला बताते हुए मोला गौरव होते कि एक जांच भी सीबीआई करा थे। बहुत जल्दी जो भी दोषीदार है वो जेल के अंदर में हो ही। आज महतारी बंधन योजना 70,12,000 से ज्यादा माता बहनी मन के खाता में एक महीना के 1,000 रुपया भेज चुके हैं। 655 करोड़ रुपया। अब आज 31 तारीख हो गई, ये वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन और कल छुट्टी है। नहीं तो मोरे कहना रही कि 1 तारीख को ही 70 लाख माता मन के खाता में भेजबो, लेकिन कल छुट्टी के कारण बोला भेज नहीं पाते। 3 तारीख के आप मन के खाता में ये दूसर महीना के आप मन के महतारी बंधन योजना के पैसा पहुंच जाएगी। तेंदू पत्ता के खरीदी के समय आते 5,500 रुपया प्रति मानक बोरा हमारे वन मंत्री बता चुकी है। और पुराना जो भी व्यवस्था रही से डॉक्टर रमन सिंह के शासन में चरण पादुका योजना वगैरह वो सारा व्यवस्था फिर से शुरू करने वाला है। तो ये सारा काम हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार करने वाला है। और आप मन के क्षेत्र में लो वोल्टेज के प्रॉब्लम है, रायपुर से जगदलपुर रेल लाइन एला भी बनाना है, केसकाल के हाईवे के काम सब भी कराना है। तो जब डबल इंजन के सरकार बनी तो ये सब काम तेजी से हुई। और आप मतलब मैं आश्वस्त करत हूं कि सब सारा समस्या का निदान हमन बहुत जल्दी करबो। और ये जो संवेदनशील जिला है बस्तर के अंदर में और ऐसे गांव में सरकार की योजना नहीं पहुंच पाए, राशन नहीं पहुंचे, वहां सड़क बिजली पानी नहीं पहुंचे, एक लिए हमन एक अलग से छत्तीसगढ़ सरकार में योजना लागू करे हन, नियत नेला नार योजना गोड़ी भाषा में, आपका अच्छा गांव। और एक माध्यम से सरकार के सब जो योजना है वो सबला
पहुंचाए के काम हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार प्रारंभ कर दी से। आज लगातार नया नया कैंप खोलथन, सुरक्षा कैंप नहीं मतलब वो सुविधा कैंप होते, ओकर माध्यम से सरकार के सब योजना सारा सुविधा एक एक घर में पहुंचे, एक लिए सरकार प्रयास प्रारंभ कर दी से। आज भी 14,000 घर में हमारे बस्तर क्षेत्र में बिजली नहीं पहुंचे थे, ओला पहुंचाए के काम हमन शुरू कर दे हन। राशन पहुंचे, वहां तक सड़क पहुंचे, घर घर में बिजली लगे, घर घर में नल द्वारा पानी पहुंचे, खाता खुले, उनके राशन कार्ड बने। ये सब काम हमन नियत नीला नार योजना के माध्यम से हमन प्रारंभ कर दे हन। तो ये सारा विकास के काम भारतीय जनता पार्टी के सरकार में होने वाला है। आप मन के सिर्फ आशीर्वाद चाहिए, आप मन के मार्गदर्शन चाहिए, और आप सब बात ला समझ चुके हो, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहते हुए यही आग्रह करते हुए कि आने वाला 26 अप्रैल आप मन ला लोकतंत्र में जो आप मन के हाथ में जो वोट के सबसे बड़े ताकत है, वो एक वोट ओला कमल छाप में बटन दबा के श्री भोजराज नाग जी ला, आज भोजराज नाग जी आप मन के बीच के आदमी आज सरपंच से ये जनसेवा शुरू करीन है, सरपंच से जनपद अध्यक्ष विधायक के रूप में भी काम करीन है। अब मला सांसद के रूप में दिल्ली भेजना है, दिल्ली के पार्लियामेंट में भेजना है, इसलिए 26 तारीख के आप मन के बहुमूल्य वोट कमल छाप में बटन दबा के मिले और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बना थे, तो कांकेर लोकसभा के भी सहयोग हो, आप मन के भी गौरव हो कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। तो हम लोग कांकेर के मतदाता भी, कांकेर के नेता कार्यकर्ता भी सब लोग उसमें सहयोग किए हैं, ऐसा आप सब मला आभास हो। और इसीलिए आप मन के बहुमूल्य वोट के अपेक्षा करते हुए आने वाला 26 तारीख के आप मला फिर से एक बार अभिनंदन और स्वागत करते हुए अपन बात ला अंत करत हो। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री महोदय जी, अगले कड़ी में हमारे बीच एक उन्नत कृषक